है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। पॉडकास्ट की सीरीज में आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ मेष राशि का वार्षिक भविष्यफल, वो भी मंथली बेसिस पर। कौन सा मंथ अच्छा रहेगा, कौन से मंथ में क्या आपको सावधानी रखनी है, ये मैं आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक में डिवाइड करके हर मंथ का क्या प्रेडिक्शन होगा वो शेयर कर रही हूँ। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए अभी एट प्रेजेंट एंड टिल अप्रैल 30 तक तो गुरु के कारण बहुत ही अच्छे ही रिजल्ट्स इन जनरल इन लोगों को मिलने वाले हैं। और क्योंकि ये जो राशिफल है, मंथली जो प्रेडिक्शन है, वो डिपेंड करता है चंद्र राशि पर, और चंद्र राशि के जो भी भविष्यफल होते हैं वो आधारित होते हैं गोचर में ग्रहों के मूवमेंट पर, और स्पेशली शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। लेकिन मंथली जब भी प्रेडिक्शन किया जाता है तो जो छोटे छोटे पीरियड के लिए जो भी स्टार्स मूवमेंट करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, उनका भी बहुत अहम रोल होता है। इसलिए मंथली प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अपने कोई भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ अगर सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए, तो जनवरी का महीना गुरु की वजह से अच्छा ही जाने वाला है। और स्पेशली शुरुआत के जो 2 महीने हैं तब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और साथ ही बन रहा है विक्रम नामक योग। इसकी वजह से भी इन्हें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु की वजह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। जॉब में है तो वहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलेंगी। हाँ, यहीं पर शनि की एक दृष्टि थोड़ी सी नीच की होने से गुप्त चिंताएं या गुप्त शत्रु की वजह से परेशानियां भी आपको हो सकती है, और उसकी वजह से लिटिल बिट स्ट्रेस, जिसे हम कह सकते हैं, वर्क प्लेस पर बना ही रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा इशू इस टाइम पर रहेगा कि घर परिवार में थोड़ा सा उन्हें तनाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई की दृष्टि से कंसंट्रेशन, फोकस उनकी बहुत अच्छी रहेगी। राशि स्वामी मंगल स्वयं भाग्यस्थ में से भाग्य भाव में है, तो भाग्य भी बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। पारिवारिक यात्राएं हो सकती है। भाग्य हर तरह से आपका उन्नत रहेगा। अगर कोई भी शादी से संबंधित आप बातचीत करते हैं या उस दिशा में कुछ भी एफर्ट लगाते हैं तो वो इस महीने में ज़रूर मटेरियलाइज हो सकते हैं। फरवरी का महीना मेष राशि के लिए भी अच्छा ही माना जाएगा। और तारीख 5 फरवरी से राशि स्वामी मंगल उच्च राशि के हो जाएंगे। तो जब भी राशि स्वामी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो जो भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, व्यवसायिक जिंदगी प्लस व्यक्तिगत जिंदगी, सभी जगह बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो फरवरी के महीने में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे सामाजिक समारोह में आपको जाने का मौका मिलेगा। वहाँ पे कई अच्छे लोगों से आपको मिलने का अवसर भी मिल सकता है। जो लोग भी नया जॉब सर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वाला महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वाहन खरीदना अगर चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे योग इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज भी हैं। अगर कुछ पहले से आपने कोई फ्लैट मकान देखा हुआ है तो वो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में आफ्टर 5 फेब मटेरियलाइज हो जाए। लेकिन जाते जाते बिल्कुल मंथ एंड में थोड़े से लिटिल बिट आपके खर्चे अधिक होंगे, और अधिक खर्च के अधिक होने से थोड़ा मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा ही माना जाएगा। 14 मार्च तक तो मंगल उच्च राशिगत रहेंगे, तो जो 5 फरवरी से जो भी ट्रेंड चल रहा था वही कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वर्क प्लेस पे हो सकता है कि कलीग्स के साथ, बॉस के साथ कुछ इश्यूज आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बिजनेस वाले लोगों को देखें तो कुछ नया, कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। 15
मार्च से ही कुंभ राशि में मंगल और शनि का योग भी बनने वाला है। जब भी मंगल और शनि मीन्स फायर एंड एयर एलिमेंट साथ होंगे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इम्यूनिटी। अगर कोई भी इस तरह के आपके इश्यूज पहले से एग्जिस्टिंग है तो आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। साथ ही जो भी ऋतुगत समस्याएं होती है, इन्फेक्शन से संबंधित जो होते हैं, कांटेजियस डिसीजेस जो होती है, वो इस समय आपको हो सकती है। तो अगर आप सावधानी से रहेंगे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अप्रैल का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसे जाने वाला है? अप्रैल के महीने में भी मंगल शनि का योग रहेगा और वो भी एकादश भाव में। एकादश भाव है हमारा लाभ भाव, और वहाँ पर ये जो भाव में योग बन रहा है तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस से संबंधित काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ही योग माना जाएगा। हाँ, इस पूरे ही मंथ में आपकी भागदौड़ या व्यस्तता बहुत अधिक रहने वाली है। जो भी जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अधिक बिजी समय रहने वाला है। इसके साथ ही इस पर्टिकुलर पीरियड में जब मंगल और शनि का ही जो योग बनेगा तो इसकी वजह से आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार की चोट, एक्सीडेंट, फायर या किसी पालतू जानवर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन सारी ही चीज़ों से बचकर रहना है। 23 ऑफ अप्रैल से 12वें भाव में ही मंगल और राहु का योग भी बन रहा है। तो जैसे कि राहु अचानक से ही चीज़ों को कर सकता है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट अगर विदेश के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग जॉब में ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट ही मिले और उन्हें बाहर जाने के मौके मिल जाए। स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। मई का महीना भी मंगल और राहु का योग 12वें भाव में होगा। तो साथ ही यहाँ पर 1 ऑफ मई से ही गुरु भी आपके संचार माध्यम से हट जाएंगे। मीन्स गुरु का संचरण भी अलग राशि में, वृषभ राशि में हो जाएगा, तो सारी ही चीज़ें अलग हो जाएगी। लेकिन 12वें भाव में जब गुरु गोचर करेंगे तो विदेश संबंधित जो मामले आपके अप्रैल एंड से ही जो शुरू हुए थे वो अब बहुत तेज़ी से स्पीड अप होंगे। स्पेशली जो भी बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें ज़रूर सक्सेस मिल सकती है। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मिल सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकती है, अगर केवल ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी हो सकती है। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पेशली लीवर एंड स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जून मंगल इस राशि पर स्वराशिगत होंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। धन लाभ होंगे, साथ ही इनकम के मल्टीपल सोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। और जो लोग भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही आप मनचाही पद स्थापना भी पा सकते हैं। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होने वाली है। कुछ ट्रेवल भी हो सकते हैं, भले ही वो धार्मिक यात्राएं हो या कार्य से संबंधित यात्राएं हो, वो सभी ही आपकी अच्छी ही रहने वाली है। जुलाई 11 जुलाई तक तो मंगल स्वराशि में ही रहेंगे, तो 11 जुलाई तक तो एज सच बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। कुछ प्रॉपर्टी अगर स्टक है कहीं पे वो भी आपकी क्लियर हो सकती है। साथ ही अगर स्टक मनी है तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है। जॉब और बिजनेस में एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ही इस महीने के 12 तारीख तक हमें दिखाई देगा। 12 के बाद भी हम देखते हैं तो द्वितीय भाव में गुरु के साथ युक्त होंगे तो लाभ, उन्नति आदि के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। समाज के बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मेलजोल हो सकता है। स्पोर्ट्स के फील्ड में जो बच्चे हैं या जो लोग भी खिलाड़ी हैं उनको कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल सकता है। साथ ही उन्हें अपना कौशल दिखाने का मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य भी इन जनरल सभी लोगों का ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी जो कॉन्टेजियस डिसीज़ है स्पेशली रिलेटेड टू आइज़, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगस्त में शनि की दृष्टि तो यथावत रहेगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कार्य आपका मंदा हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं वहाँ पर ऐसे एज सच कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा, मीन्स जो काम जैसे चल रहा है वैसा ही होगा। अगर माने तो ये वाला जो पीरियड है ये एक सुस्ती भरा माहौल वाला ही पीरियड होगा। जो लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनको अधिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि जो भी आपका कार्य है, आपका बिजनेस है, वो थोड़ा-सा कम चलेगा। इसके अलावा ही आपका जो स्वभाव होगा उसमें भी थोड़ी-सी खिन्नता या उदासीनता ही रहेगी। साथ ही अगर भाई-बहनों से अपने संबंधों को आप जितना अच्छा रखें उतना ही बेटर रहेगा। इस महीने में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पर भी विश्वास नहीं रखना है। जो भी काम आप करें तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से देखें। अगर आप किसी सर्वेंट या किसी भी की हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। सितंबर का महीना मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? सितंबर के महीने में स्वयं राशि स्वामी मंगल तृतीयस्थ होने से पराक्रम और उद्यम के द्वारा आय में वृद्धि होगी। मीन्स आपके अपने एफर्ट्स के द्वारा ही आप अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ाने वाले हैं। समाज के जो उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो हाई इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं, उनसे आपके संबंध बढ़ेंगे और उन्हीं संबंधों के कारण आपको अगर बिजनेस के क्षेत्र में है या जॉब में है तो आपको अवश्य ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, ज्वेलरी, कपड़े, ये सारी चीज़ें आपकी इस महीने में बढ़ने वाली है। मीन्स आप अच्छी खासी शॉपिंग करने वाले हैं। पूरा ही महीना आपका हेल्थ का भी एज सच कोई इशू हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स सितंबर का महीना मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए शानदार जाने वाला है। अक्टूबर ये थोड़ा सा मिक्स्ड बैग वाला ही रिजल्ट लेकर आने वाला महीना होगा। इस महीने में आप हो सकता है कोई नए कार्य की शुरुआत करें। आप जॉब में हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, बिजनेस में है तो कुछ नया एड ऑन कर सकते हैं। कई नए लोगों से आपका मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। सेम अगर आप अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी शादी करना चाहते हैं, किसी पार्टनर से मिलना चाहते हैं, प्रपोज़ल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। पूरा ही महीना बहुत बिजी जाने वाला है और स्पेशली 14 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बिजी आप फील करेंगे। वहीं तारीख 20 से मंगल नीच राशिगत हो जाएंगे, इससे थोड़ी भागदौड़ आपकी पड़ेगी, एफर्ट आपके ज़्यादा लगेंगे। साथ ही आपका जो टेम्परामेंट है वो भी जल्दी आप उस पर कंट्रोल खो देंगे, तो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स घर परिवार में भी हो सकते हैं। हेडेक, माइग्रेन, इस तरह के इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड की कोई भी इशू से पहले ही परेशान हैं तो पर्टिकुलर अक्टूबर के महीने में आपको बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत रहेगी। नवंबर में भी यही ट्रेंड रहने वाला है क्योंकि मंगल नीच राशि में ही संचार करेंगे। जो भी राशि स्वामी अगर जब भी नीच राशि में होते हैं तो थोड़े से फल हमें मध्यम से लेके कम ही मिल पाते हैं। तो जो भी घरेलू जो जीवन होगा, मीन्स वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन, वहाँ पर थोड़ी सी खिन्नता या अनबन जैसी ही स्थितियाँ रहने वाली है। भागदौड़ इस महीने में भी यही ट्रेंड रहने वाला है। थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेंगे, उसके एवज में आपको जो भी रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन इस महीने में आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप लग्जरी जो चीज़ें होती है जीवन की या होटलिंग या ट्रैवल, इस तरह की चीज़ें भी करने वाले हैं, वहाँ पर आपका पैसा अधिक खर्च होने वाला है। साथ ही इस महीने में आपको स्पेशली 16 नवंबर के बाद किसी भी प्रकार के चोट, भय, दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप ड्राइव करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो अवश्य ही सावधानी रखें। वर्ष का जो आखिरी महीना है दिसंबर, वो कैसा रहने वाला है मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए? तो 6 दिसंबर से ही कर्क राशि में मंगल वक्री हो जाएंगे, तो थोड़े से जो भी आपके मूड स्विंग्स है बहुत ज़्यादा होने लगेंगे कि इसी मूड स्विंग्स की वजह से घरेलू जीवन या व्यावसायिक जीवन में आपकी दूसरों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ी सी कम होगी। वहाँ पर आपको इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्पेशली जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ हॉट टॉक्स हो सकते हैं, अनबन रह सकती है।
लेकिन यही दशमस्त उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो अचानक धन लाभ भी आपको इस पूरे ही पीरियड में हो सकता है। कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, कोई स्टक प्रॉपर्टी है तो वो अचानक से ही सेल हो सकती है। इस तरह के अच्छे अवसर भी आपको दिसंबर के महीने में जाते जाते ये साल देकर जाने वाला है। हेल्थ इन जनरल आप लोगों की बिल्कुल अच्छी ही रहेगी। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए ये मंथली प्रेडिक्शंस हैं पॉडकास्ट के रूप में। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं और मंथ टू मंथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंतज़ार करिए एक नई राशि का, नए पॉडकास्ट का। थैंक्स।